फिर आपको आज क्लासेज में हम जो त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग को स्टार्ट किए थे उसमें हम 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम जो देखेंगे 7 नंबर है। तो आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको एक शिखर बना लेना है, उसी में 45 डिग्री बनाना है और 60 डिग्री बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा शिखर हो गया और ये हम बना लिए। इसी में आपको एक 45 डिग्री का बना लीजिएगा। आप सीधा इंची से खींच लीजिएगा। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया और ये जो हुआ ये 45 डिग्री हो गया। तो नाम दे देते हैं, इसका ए और इसका बी और इसका सी, इसका डी। तो इसको हम मान लेते हैं ये कितने है 20 मीटर, यानी एच हमको मालूम है, हाइट मालूम है। अब आपको एक लाइन लिख देना है। चलिए हम लिख देते हैं। कितने नंबर बना रहे हैं 7 नंबर। तो लिख देना है माना कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। कितने मीटर है 20 मीटर, 20 मीटर है। उसके बाद आपको लिखना है BC बराबर x मीटर। कितने मीटर x मीटर। उसके बाद आपको AB तो दिया हुआ है, लिख दिए। ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं AB बराबर 20 मीटर, शॉर्ट में लिख सकते हैं। और कोण ए DC, कोण ए DC बराबर 60 डिग्री। कोण ए का हुआ और डी और सी का हुआ तो 60 डिग्री। उसके बाद लिख देना है कोण डी। कोण डी तो क्या हो जाएगा, कोण डी कौन बना है तो BC, ये हो जाएगा BC हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से आपको परीक्षा में बनाना है। जैसे आप ऐसे बनाइएगा तो आपको जो ये एक ना एक हर साल पूछ दिया जाता है। इसमें 16 गो क्वेश्चन है, कुल जमा 16 क्वेश्चन है। 16 गो में से निठाई 10 नंबर 5 नंबर को आ जाता है बिहार बोर्ड में। इसलिए आप समझ करके पढ़िए। कोनो बोर्ड में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बिहारी बोर्ड में आ सकता है। तो आप समझ करके पढ़ लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज ABC। किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो चलिए हम ABC का पहले निकाल लेते हैं। तो ABC का पहले हम निकालेंगे। तो पहले जो हम निकालेंगे वो 45 डिग्री का निकालेंगे। उसके बाद हम 60 डिग्री का निकाल लेंगे। तो 45 डिग्री तो सबसे पहले आपको मालूम करना है, कर्ण दिया हुआ है लंब आधार, यानी लंब बटे आधार किसका है 10। तो लिख देना है 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो क्या है DB। तो लिख देना है BD बटे
बी सी, बी सी, बी सी लिख देना है। उसके बाद बी सी, पहले आपको ये मालूम करना है लंब आधार कर्ण तो दिया हुआ है, तो डी सी लेंगे, यहाँ पे डी सी लेंगे या सी डी लेंगे, सी डी सही होगा। तो 1 और बी डी बटे डी सी, डी सी कितना हमारा दिया हुआ 20। आप ए सी भी लेकर के बना सकते हैं, जैसे इसको आप पूरा लेकर के बना सकते हैं। ए सी डायरेक्ट हम ए सी लेकर के बनाते हैं, जैसे ए सी बटे डी, इसी को पहले हम मालूम करते हैं इसका दूरी, किसका, इसका इतना दूरी, ये हम दूरी मालूम करते हैं। तो हम कर देंगे डी सी, डी सी तो हमारा मान दिया हुआ है 20 मीटर, ऑल दिया हुआ है 20 मीटर, और डी सी एक्स मान लेते हैं, एक्स मान सकते हैं, तो एक्स हो गया। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर देना है, तो एक्स बराबर 20 मीटर, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद आपको चलना है दूसरे, तो चलिए त्रिभुज, त्रिभुज किस में चलना है, बी ए सी में या ए बी सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बी सी में चलते हैं, ए बी सी में। उसके बाद आपको कर देना है, चलिए हम कर देते हैं ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं ए सी, ए सी, ए सी मालूम हो गया कितना 20 मीटर। उसके बाद बी सी, तो बी सी ये किस में आ जाएगा, टेन, टेन 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। तो सबसे पहले आपको कर देना है, तो इसका हो जाएगा √3, और ए सी को आप H + 20 मान लीजिए, H + 20, इसको H + 20 मीटर, तो ए सी H + 20 मीटर। उसके बाद बी सी हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो इसको हम x मान सकते हैं, x मान लिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x √3 बराबर H + 20, H + 20 हो जाएगा। अब आपको H का तो मान आपको मालूम है, तो चलिए हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको हम बाहर किए हुए हैं, x √3 प्लस H + 20, ये तो हमारा बाहर हो गया है। अब हम x का मान दे देते हैं, सबसे पहले आपको h का मान, x का मान हमको मालूम हो गया, तो x का मान हम दे देते हैं। तो चलिए हम x का मान दे देते हैं, x का मान हमारा कितना निकला हुआ है 20 मीटर, तो आपको 20 गुने √3 बराबर H + 20, इस तरह से आपको कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको इसको बाईं ओर ले जाना है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपको इसको गुना कर लेते हैं, 20√3 बराबर H + 20, H + 20 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बना देते हैं, इस जगह पे
तो क्या हो जाएगा, h बराबर कर देते हैं, h बराबर 20। 20 या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले हम पलट देते हैं, h प्लस 20 बराबर 20√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस, इन्हें प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 h बराबर √3 मीटर। यही आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, या आप माइनस करके निकाल भी सकते हैं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें एक चीज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक माइनस भी कर सकते हैं, -1, इसको एक लाइन बढ़िया से लिख देते हैं, जैसे h बराबर आप 20√3 - 1, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। कौन होगा, ये, क्योंकि 20 और 20 तो चला गया। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो √3 - 1, क्योंकि 20 में से 20 गया तो यहाँ तो एक हम मान सकते हैं ना। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।